गुड इवनिंग, सिट डाउन स्टूडेंट। Thank you, sir. हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि लाइन्स एंड एंगल्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि एंगल्स क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था और कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने उसे कम बंद कर दिया था। लेकिन आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वल एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कपलमेंट्री एंगल। ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे। तो काफ़ी हम लोग देखेंगे चीज़ों को। तो अब आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो गया कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको पूरी 9th क्लास के चैप्टर का सीरीज मिल जाएगा, जिससे पढ़ने में सहूलियत होगी। और अगर आपने और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे काफ़ी दोस्तों को पढ़ने में सहूलियत होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते दोस्तों, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं वीडियो। इक्वल एंगल क्या है? इक्वल एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम मेजर। क्या होता है? सेम मेजर। क्या होता है? सेम मेजर। दो एंगल्स को तब हम इक्वल कहेंगे, दो एंगल को तब हम इक्वल कहेंगे जब जो है उसका जो है मेजर जो क्या हो? सेम हो। मेजर जो हो सेम हो। तो वैसे एंगल क्या कहते हैं? इक्वल एंगल। क्या कहते हैं रे? इक्वल एंगल। अब जैसे मान लो ये एंगल, अब ये मान लो 60 डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ, तो दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों कितना का है? 60 का है ना रे? ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। अगर मान लो ये 30 डिग्री का रहे और ये 60 डिग्री का, तो ये दोनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। समझ में आ गया? तो दो एंगल जब तब इक्वल होगा जब क्या होगा? उसका मेजर जो है सेम होगा। क्या होगा? मेजर सेम होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। समझ में आ गया? चलो उसके बाद आता है एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, मतलब कि आधा से उसको कट कर देता है। अब चलो लिखा हुआ है ए रे एडी इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। एंगल बीएसी को जो है, ये बीएसी हुआ, ये एंगल हुआ ना रे? बीएसी एंगल हुआ ना? ये बीएसी को जो है एडी रे जो है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। A rays AD is said to be the bisector of angle BAC if angle BAD, अब ये दोनों को बाइसेक्ट कर दिया आधा आधा, तो क्या होगा? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। यही लिखा हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। समझ में आ गया? चलो ये आधा आधा काट देते हैं, आधा इसका और आधा इसका, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? बाइसेक्ट का मतलब कि आधा आधा कर रहा है, तो आधा एंगल जो होता है, ये एंगल हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल, ये पहले था पूरा एंगल था ना, लेकिन अब जो है आधा काट दिया तो एंगल, आधा एंगल ये हो गया, आधा एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। अब चलो कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर का मतलब कि अंदर वाला, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। तो इंटीरियर ऑफ एंगल कह रहा है द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन इट्स प्लेन व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द AB एज C। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एंगल हुआ, क्या है? एंगल हुआ,
अब इसके अंदर में ये एंगल हुआ, इसके अंदर में मान लो यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, ये जहां भी पॉइंट रहेगा ये सब पॉइंट क्या हुआ, इंटीरियर एंगल हुआ। क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। और इसके बाहर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जो बाहर रहता है उसको एक्सटीरियर और जो अंदर रहता है उसको इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरे, इंटीरियर एंगल। तो वही कह रहा था, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ all point is the set of all point in its plane में जो है पूरे all point को, all point का सेट जो है वो क्या कहता है, इंटीरियर कहलाता है। which lie on the same side में, ये नहीं कि इस साइड ये दोनों इंटीरियर नहीं होगा, ये सेम इधर वाला जो है अंदर में जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, इंटीरियर बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब यही एक्सटीरियर वही बोले हैं कि जो बाहर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, और जो अंदर में रहता है उसको इंटीरियर। ये मान लो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो गया, और ये हो गया एक्सटीरियर। क्या हो गया रे, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं कुछ और। चलो अब देखते हैं कि कपलमेंट्री एंगल। क्या देखते हैं, कपलीमेंट्री एंगल। कपलमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कपलमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। मेजर क्या होता है, दो एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कपलमेंट्री। दो एंगल को तब हम कपलमेंट्री कह सकते हैं कि जब जो है उसका सम जो है, उस दोनों के सम का जो मेजर जो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। जब दो एंगल को हम तब कपलमेंट्री कहेंगे कि जब दोनों एंगल का मेजर जो है कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, कपलमेंट्री एंगल। अब देखो, टू कपलमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब एक दूसरे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा दोनों का। समझ में आ गया। चलो अब दूसरा होता है सप्लीमेंट्री डिग्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, डिग्री नहीं रे गधो, एंगल्स। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। क्या होता है रे, 180। दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तब कहेंगे, दो एंगल को सप्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उस दोनों एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। क्या होगा रे, सप्लीमेंट। तो समझ में आ गया कि सब कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री एंगल किसको कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे कहेंगे, इसको कहेंगे दो एंगल्स को, मतलब कि दो एंगल्स को तब कपलमेंट्री कहेंगे जब उस दोनों एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या जाए, 90 डिग्री हो। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, कपलमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहेंगे, तो दो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री कहेंगे कि जब उसका सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। कितना हो जाए, 180 हो जाए। ऐसे एंगल को कितना क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग सप्लीमेंट्री कपलमेंट्री पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो है, जो कॉम्प्लीमेंट है उससे क्या है, 24 डिग्री अधिक है। क्या है, 24 डिग्री अधिक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो पहले
सबसे पहले जो मेजर करना है, जो हमको मेजर एंगल को मेजर करना है, उसको क्या मानेंगे हम? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो यहां से लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल। क्या मानेंगे? एक्स डिग्री। कितना मांग रहे हैं? एक्स डिग्री। अब इसका जो है एक्स डिग्री में मान लिए कौन, जिसको हमको मेजर करना है, निकालना है। क्या करना है रे? निकालना है, फाइंड करना है, उसको हम एक्स मान लिए। ठीक है। तो अब इसका जो है कंप्लीमेंट क्या होगा? द मेजर ऑफ इट कंप्लीमेंट्स। अब बताए हैं कि कंप्लीमेंट कितना डिग्री का होता है? सम ऑफ 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है रे? 90 डिग्री। तो सम ऑफ 90 डिग्री का मतलब कि x का मतलब एगो एंगल x है, एगो एंगल x है, तो दूसरा कौन सा होगा? 90 माइनस एक्स होगा ना रे गधों? जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारा भाई तुमसे छीन लिया 5 रुपया, तो क्या रुपया बचेगा? 5 गो। क्या किया है? 10 गो में से 5 गो घटाया है ना रे। तो वैसे ही पहला एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स। तो दूसरा जो कंप्लीमेंट जो करेगा मेजर, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स होगा ना रे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है? क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। क्या कह रहा है कि जो एंगल जो है, मतलब कि जो एंगल जो निकलेगा कंप्लीमेंट का एंगल, वो जो है उससे कितना अधिक है? 24 अधिक है। कितना अधिक है? 24 अधिक है। तो x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे रे? हटाएंगे। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब x और यहाँ पर प्लस x, तो x 2x, x 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 24, और इधर प्लस में 90 इधर जाएगा तो माइनस में 90 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 24 प्लस 90 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 9 2 11, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 114/2 कितना हो जाएगा? 57 डिग्री। समझ में आ गया? तो क्या आंसर आया? द मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल अरे गधो जो निकला है उसका वैल्यू क्या आ गया? 57 आ गया। तब मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 57 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आया? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। फिर वही करना है, मेजर करना है। व्हिच इज 32 लेस देन इट्स कंप्लीमेंट। जो दोनों का कंप्लीमेंट एंगल जो है ना, उसमें जो है वो 32 क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो वही करेंगे। लेट द मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल इज x। मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट की जगह पर क्या करेंगे? सप्लीमेंट लगा देंगे। यहाँ पर लेट द एंगल इज इक्वल टू x, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स होगा ना रे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से 180 डिग्री माइनस एक्स का अगर x घटा देंगे तो कितना आएगा? 32 डिग्री। समझ में आ गया? अब इस ब्रैकेट का क्या करेंगे? हटाएंगे। तो 180 और माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। अब ये 2 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 32।
अब क्या करेंगे, इसको माइनस को इधर ले जाएंगे और 32 को इधर लाएंगे, तो 180 माइनस 32 इजकल टू 2x। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 7 में 3 गया तो 4, 1 इजकल टू 2x, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 148/2 इजकल टू 7 4 डिग्री। कितना होगा रे 774। तो क्या होगा द मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल, क्या होगा रे रिक्वायर्ड एंगल इजकल टू कितना हो जाएगा 74 डिग्री होगा ना रे 74 डिग्री। अब चलो तीसरा पर चलते हैं। तीसरा जो है कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द एंगल। क्या कह रहा है रे 3:2, तो फाइंड द एंगल। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री सम ऑफ 2 एंगल इजकल टू 180 होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इजकल टू 80 डिग्री होता है, उसी को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब देखो 2 एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे लेट द एंगल इजकल टू क्या मान देंगे x होगा ना रे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इजकल टू कितना 180। कितना होता है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का क्या होता है सम ऑफ 2 एंगल इजकल टू 180। अब 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/5। इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 या 15 होगा ना रे, और 3 तो 6, तो x इक्वल टू क्या 36 आ गया। अब हमको एंगल से निकालना है, तो यहाँ से पहला एंगल क्या लिखा हुआ है 3x, तो 3 × 30x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 18, 18 का 1 8 कैरी 1, 3 3 9 और 1 108, और 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 × 36 क्या हो जाएगा 72 डिग्री। समझ में आ गया, यही तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ही लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल्स। क्या लिखा हुआ है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल्स इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब कि फाइंड करना है सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स एंगल, इट्स सप्लीमेंट, उसके एंगल को निकालना है। समझ में आ गया, ये समझ में आया। अब चलो तो यहां से हम क्या करेंगे लेट करेंगे। क्या करेंगे लेट, नेट नहीं रे गधो, लेट। लेट मतलब मानते हैं। लेट द मेजर ऑफ एंगल इट्स ऑफ गिवन एंगल, मेजर ऑफ गिवन एंगल इक्वल टू x डिग्री। क्या मानते हैं रे x डिग्री। समझ में आ गया। देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 - x होगा ना रे। यदि हम एंगल को माने हैं, कोई दिए गए एंगल को x माने हुए, क्या दिए गए मान गया x माने हैं, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 - x होगा ना रे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। दिए गए एंगल का जो है उसके सप्लीमेंट एंगल का क्या है ये 1/3 है। क्या है 1/3। तो इसको क्या मानेंगे 180 - x इज इक्वल टू 1/3x इंटू x।
ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 3 है, किधर है, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर 3 × 180 माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। हो जाएगा ना रे। अब 3 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 540 होगा ना रे, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है ना, देख होता है ना रे, 18 3 जा 54। तो वही तो कह रहे, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मेंटल। 18 3 जा 54, वहां पर वो 0 तो 0 लगा देंगे, माइनस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इजिकल टू x हो जाएगा। अब यहाँ से 3x को इधर ले जाएंगे तो 540 इजिकल टू प्लस में 3x इधर जाएगा तो अरे अभी माइनस में रहेगा था, इसीलिए कंफ्यूजन कराते रहते कि ध्यान से पर देखो। यहाँ पर माइनस 3x है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस 3x, यहाँ 54 हो गया, 3x और 1x क्या क्या हो जाएगा 4x, तो x इजिकल टू 540/4, यहाँ से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 होगा ना रे। तो कितना जाएगा 1 3 5। समझ में आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द मेजर ऑफ गिवन एंगल इज इक्वल टू 135, लिख सकते हैं ना रे, लिख लेना। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। चलो लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट कंप्लीमेंट, 7 टाइम इट्स कंप्लीमेंट इज लेस देन द 3 टाइम्स इज सप्लीमेंट। समझ में आ गया, मतलब कि 7 टाइम जो कंप्लीमेंट है उससे 10 कम है कौन, 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट। समझ में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा ना रे। सप्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स होगा ना रे। क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया। सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स और कंप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स इज इट्स कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स। तो कंप्लीमेंट का एंगल कौन ये है, तो इसको 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना रे। उसके बाद इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या कहा गया 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट एंगल कौन है ये है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस एक्स। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स इज कंप्लीमेंट इज लेस देन, माने इज 10 लेस देन, क्या है 10 कम है। कौन का 10 कम है, इससे जो है ये 10 कम है। क्या है, इससे ये 10 कम है। लेकिन इक्वल करने के लिए इसमें से 10 हटाएंगे। क्या करेंगे
क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से 10 घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा। लेकिन इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 10 घटाएंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 63, तो 63 जीरो लगा देंगे, -7 में 1 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा -7x इज इक्वल टू 3 में 18 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा 54x, 54 जीरो, -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x -10। समझ में आ गया? अब चलो 63x - 7x इज इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे तो इसमें से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 5 30 -3x। अब जो है वेरिएबल वाला टर्म बताए थे गधों, याद होगा तो बताए थे कि वेरिएबल टर्म कौन होता है, ये x जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल टर्म। क्या बोलते हैं रे? जो बदलता है, जो बदलता है उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं। तब वेरिएबल वाला टर्म को एक साथ, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ। तो ये कांस्टेंट वाला टर्म तो इसको इधर लाएंगे तो 630 -53 इज इक्वल टू -3x, और यहाँ पर प्लस -7x इधर जाएगा तो +7x। समझ में आ गया? अब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 में से 3 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 इज इक्वल टू 3x, इधर माइनस में से 3x है, इधर प्लस में 7, इधर में -3x है, तो प्लस माइनस मतलब कि घटेगा तो 7 में से 3 गया तो 4x हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ से x का x करेंगे तो 100/4, क्योंकि 4 कहाँ है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में कटेगा 25 कटेगा ना रे? तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कुछ समस्या? तो इसका रिक्वायर्ड जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा ना रे? चलो आगे कुछ देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। विच द एंगल्स इतना एंड इतना आर द कप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कप्लीमेंट्री एंगल है। तो कप्लीमेंट्री डिग्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है गधों। कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इस दोनों एंगल को क्या करेंगे सम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2x - 5 प्लस x - 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा रे 90 डिग्री। अब चलो ये 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2x - 5 प्लस x - 10 इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री होगा ना रे? अब चलो यहाँ वेरिएबल वाला टर्म को एक साथ जोड़ेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो 20 और यहाँ पर एक साथ कितना हो जाएगा 3x होगा ना रे? और ये -10 है और माइनस है तो माइनस प्लस मतलब कि ऐड होगा तो 10 और 5 कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये कांस्टेंट वाला टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 और 9 कितना हो जाएगा 10 105। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 105/3। अब 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया ना रे? यही तुम्हारा आंसर था। क्वेश्चन क्या कर रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछ रहा था। x का वैल्यू कितना आ गया 35। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि सबसे पहले जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। जय हिंद, जय भारत।